संघ ने आज आदेश दिया है गोल्डन रूल नंबर 6 पर बात रखने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से अपनी बातों को रखने की। जैसे कि हम सबको पता है, जो लोग रोज जुड़ते हैं, समन संघ का 10 स्वर्ण विनय है, जिसमें से पहला है केवल शमन। केवल शमन मीन्स वही SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। और दूसरी तरह से कह लीजिए कि हमारे संघ में कोई बमन आ ही नहीं सकता है, केवल समणों का संघ है। यहाँ केवल समणों को एंट्री है। दूसरे नंबर पर है चंदा कभी नहीं। समन संघ चंदा नहीं लेता, न चंदा देता है। और जिस दिन इसके ऊपर बात होगी, उस दिन वो जो संघी इसका विश्लेषण करेंगे, वो अपने तरीके से अपनी बात को रखेंगे। जाति अभ्यास कभी नहीं। हम जाति की अभ्यास नहीं करते, क्योंकि इस जाति की अभ्यास ने हमें जो टुकड़े टुकड़े करके तमाम जो 6,743 जातियों में बंट रखा है, उस व्यवस्था को और मजबूत करता है। जब हम जाति की अभ्यास करते हैं, तो हम उस व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए संघ जातीय अभ्यास कभी नहीं करता है। केवल संघवाद चौथा नंबर का हमारा शरण विनय है। पांचवा नंबर है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठवां नंबर पर पंजीकरण कभी नहीं, जिस पर अभी मैं बात रखूंगा। सातवां नंबर पे संघातिशेष सबसे ऊपर। आठवां नंबर पर है संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघी राजनीति में जाएंगे। इतना कहना पड़ता है, लोगों के अंदर बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि संघ राजनीति नहीं करेगा, फिर वो सत्ता की जो पावर है उसको कैसे कब्जा करेंगे। तो संघ राजनीति पे नहीं जाएगा, क्योंकि संघ जो है राजनीति को अपना दासी समझता है, लेकिन संघी राजनीति करेंगे। 9 नंबर पे है संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10 नंबर पे हमारे हैं ये सभी जो हमारे 9 स्वर्ण विनय हैं, ये ना कभी अमान्य किए जाएंगे, ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे। अब आज जिसके ऊपर मुझे बात रखना है, पंजीकरण कभी नहीं। पुराने व्यवस्था में दो तरह की व्यवस्था हुआ करती थी, एक संघवाद और एक राजावाद। ये दो तरह की व्यवस्था से प्राचीन काल में व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करूंगा, मैं वर्तमान समय की बात करूंगा। आज मैं एक चीज के ऊपर विश्लेषण करना चाहता हूं। जो ये जो संघ है और ये जो पंजीकरण, संघ पंजीकरण क्यों नहीं करेगा? संघ ये क्यों कहता है कि संघ की पंजीकरण कभी नहीं किया जाएगा? इसका पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे की मजबूती क्या है? और मैं जहां तक समझ पाया हूं अपने दृष्टिकोण से, मैंने संघ को जितना समझा है, जितना विचार किया है, और जितना मैं खुद से समझ पाया हूं, संघ से जितना सीख पाया हूं, वो बातें मैं रखूंगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि संगठन टूटते क्यों हैं, तो ये हम तमाम जो संघी यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग 70 संघी हैं यहाँ पे हम लोग, हम सभी को पता है कि कोई भी संगठन कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद फिर उसके अंदर विखंडन शुरू हो जाता है, वो टूटता है। और इस तरह से टूटते टूटते वर्तमान समय में संघ में आने के बाद हम लोगों ने जाना कि लगभग 29 लाख संगठन ने जन्म लिया। SC ST OBC की कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी परेशानियों को आसान करने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि एक संगठन का बहुत सारे पार्ट है। जैसे एक वामसिक संगठन है जिसको सुना हूं मैं कि 28 पार्ट में है, मतलब 28 बार वो टूटा है। तो ये टूटते क्यों हैं? क्योंकि संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन पे बात कर लूं, फिर रजिस्ट्रेशन संघ क्यों नहीं करेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो ये सारे जो संगठन टूटते हैं बार बार, ये सारे संगठनों की रजिस्ट्रेशन है। और जब कोई संगठन रजिस्ट्रेशन कराता है,
निबंधीकरण कराता है, उसकी पंजीकरण कराता है, तो उसमें क्या होते हैं, 11 लोगों की एक कमेटी का पूरा सिलेबस देना पड़ता है। उसके जो वो बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो पास कराने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो भेजा जाता है, उसमें 11 लोगों की कमेटी, 21 लोगों की कमेटी बना करके देना पड़ता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, दो चार ऐसे पद होते हैं, उसके बाद कुछ साधारण मेंबर्स होते हैं। अब जो इसके पद के उच्च पद पर होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो ये मान लिया जाता है, जो कमेटी बोलते सेक्रेटरी हैं। होते हैं, वो कमेटी सबसे बोलते हैं। ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और इन लोगों का जितने भी संगठन हैं, आप पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे, ये सारे के सारे चंदे कलेक्शन करते हैं। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो पैसा एकत्रित नहीं करता। तो होता क्या है कि जब ये पैसा एकत्रित करते हैं, जब चंदा कलेक्शन करते हैं, तो ये चंदे का बंटवारा भी होता है। मतलब जो सामाजिक हित का नाम लेकर के ये चंदे कलेक्शन किए जाते हैं। और देखा गया है कि तमाम संगठनों के जो अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन संगठन बनने के बाद में ये बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। इनके पास गाड़ियां आ जाती है, बड़े 5 स्टार होटल में जाकर रुकते हैं, इनका खान पान बढ़िया हो जाता है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, यानी कि तमाम तरीके की सुख सुविधाओं से इनका परिवार लैस हो जाता है। समाज को सुरक्षित कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। अब बात है कि संघ की, कि संघ कहता है कि संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि जब संघ पंजीकरण नहीं कराएगा, तो संघ का कोई मालिक नहीं होगा। संघ के अंदर कोई एक व्यक्ति का मालिकाना नहीं रहेगी। यहाँ कोई कोषाध्यक्ष नहीं होगा, यहाँ कोई उपाध्यक्ष नहीं होगा, यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था डेवलप ही नहीं हो पाएगा। और संघ, क्योंकि संघ का हमारा जो गोल्डन रूल है कि चंदा कभी नहीं, तो संघ चंदा कलेक्शन नहीं करता है। तो संघ जब चंदा कलेक्शन नहीं करेगा, तो आपस में मतभेद होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, पैसा होता है। बहुत बड़ा कारण होता है। पैसा अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देते हैं, पैसा अच्छे अच्छों का ईमान को खरीद लेते हैं। तो संघ ने उस चीज को समझा, जांचा, परखा, और ये तय किया कि संघ कभी पैसा एकत्रित नहीं करेगा। तो जब संघ पैसा एकत्रित नहीं करेगा, तो संघियों में कभी आपस में ये ताना खींची होगा ही नहीं कि पैसा बंटवारा में कौन ज्यादा लिया, कौन कम लिया। और दूसरी बात ये होगी कि संघ का कभी कोई किडनैप नहीं कर पाएगा, संघ को कभी कोई हाईजैक नहीं कर पाएगा। कभी कभी मंच पर बात आती है या पोर्टल पे बात आती है, क्या कोई समन संघ को लेकर के जा सकता है? कतई लेकर के नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है? यहाँ पैसे का लेन देन नहीं है। और दूसरी बात है कि समन संघ को जितने भी लोग जानते हैं, समन संघ के विचारों को जानते हैं, वो समन संघी इसके 10 गोल्डन रूल समझने के बाद संघ में प्रवेश करता है, संघ का स्पोक बनते हैं। अब अगर कोई कल समझ लीजिए कि संघ रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो भारतवर्ष में रहने वाले या हमारे विदेशों में जो समन संघी है, वो तत्काल ये जान जाएगा कि ये फेक आदमी है। क्योंकि हर एक समन संघी को संघ के विचार, संघ के नियम, संघ के कानून, संघ का संचालन कैसे होता है, ये सब कुछ बड़े बारीकी से ये पता होता है कि संघ कैसे चल रहा है। तो जो कोई व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित होकर इस तरह का कार्य करने के लिए जाएगा, और वो जब रजिस्ट्रेशन करा के हमारे समन भाई बहनों के पास में पहुंचेंगे कि भाई ये देखो मैं असली समन संघ हूँ, देखो मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, तो समन संघी उनको लाठी से पीट करके भगाएंगे कि भग जाओ बेईमानो, तुम्हारी बदौलत ही हमारी समाज की ये दुर्दशा है। अब समन संघ के साथ में ये खेल तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि संघियों को अच्छी तरीके से पता है कि समन संघ कैसे चलता है, किन नींवों पे चलता है, किन विचारों पे चलता है, किन रास्तों पे चल रहा है। तो संघ को हाईजैक करना असंभव है। तो समन संघ और संगठन, ये दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर है। संघ कभी टूटता नहीं, और संगठन कभी जुटता नहीं। संगठन है, आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा। और संघ है,
और संघी दिनों दिन इसमें बढ़ते जाएंगे, संघ मजबूत होता जाएगा, संघ के विचार आगे बढ़ते जाएंगे, समन संघी जुड़ते जाएंगे, और लक्ष्य है हमारा वही 120 करोड़ समन संघियों तक समन पहचान को पहुंचा देना। और निश्चित रूप से समन संघ और समन संघी उस लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे और उसमें कामयाब होंगे। मैं अपनी बात को दीर्घायित न करते हुए यही पे समाप्त करूंगा। मैंने कोशिश की अपने तरीके से अपनी बात को रखने की। अगर मेरी जुबान से कोई गलत बात निकली हो, अगर मेरी बातों से किसी को आघात लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद सर, अनूप सर। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत सर, साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। अभी साधु अभी आभार साधु। आभार। फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगनमामि संगनमामि। मैं समर्थ डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर और समर्थ दस्तक में आपका स्वागत है। और आज हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं समर्थ विमलेश बहन जी, जो कि समर्थ संघ में बहुत ही बढ़ चढ़ के काम करती हैं। तो हम उनसे चाहेंगे कि ये समर्थ संघ क्या है और ये समरों का मेला जो नागपुर में लग रहा है वह क्या है। लेकिन उससे पहले हम बहन जी का परिचय जानना चाहेंगे। बहन जी, अपना परिचय दीजिए और 1 मिनट में थोड़ा बताइएगा कि क्या है ये समर्थ संघों का मेला का कार्यक्रम। जी बहन जी। जी संघ को नमन और संगम नमामि और दस्तक चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने आज मुझे बोलने अपने चैनल पे बुलाए हैं। और मैं विमलेश वर्मा हूँ, जयपुर राजस्थान से, और मैं 2.5 साल से समन संघ से जुड़ी हुई हूँ। और समन संघ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो भी संघ का कार्य होता है, संघ का जो आदेश होता है, वो सर्वप्रिय है। वो बिल्कुल मैं तन मन धन से पूरी तरह करती हूँ। संघ को नमन। बताइए सर। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या कार्यक्रम है जो समरों का मेला नागपुर धम्म दीक्षा भूमि पर लगने जा रहा है, क्या है बहन जी? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। सर, ये जो 2 अक्टूबर को नागपुर में दीक्षा भूमि के रूप में जो हमारा समनों का मेला लगने जा रहा है, ये ये लगता तो हर साल है। ये बाबा साहब की दीक्षा भूमि है नागपुर में, और ये हर साल लगती है। लेकिन इस बार ये कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ समन 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 लोग जा रहे हैं वहां, और वो वहां जाके अपना प्रचार करेंगे। और वहां पे सारा समन संघ का जो बाबा साहब का जो मिशन है, उसको वो आगे बढ़ाएंगे, सबको बताएंगे कि समन संघ क्या कैसे कार्य कर रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा बहुत अच्छा है। ये समन दीक्षा भूमि अब महासमन दीक्षा भूमि बनने जा रही है। जी बहन जी। बहन जी, ये महासमर भूमि बनने जा रही है, बात आपकी ठीक है। सभी काफी लोग इसको लेकर एक्साइटेड हैं। बट थोड़ा ये बताइए कि आखिर ये समरों का मेला लगना के पीछे क्या कारण था, लगाने के पीछे क्या कारण था बाबा साहब का, और क्या अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाया वो अभी तक? सर, अभी तक तो वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए थे, क्योंकि लोग तो सभी आते, समन तो सभी आते थे वहां पे, लेकिन उनका कोई मकसद नहीं था। आते थे दीक्षा भूमि पे और देख के अपने जो भी उनका जो प्रणाम, जब भी जो भी होता था बाबा साहब को, यानी विचारों को जान के वो चले जाते थे। और हमारा अब समन संघ का ये उद्देश्य है कि वो समन दीक्षा भूमि समन महासमन के रूप में पहचानी जाए, और हमारी आने वाली पीढ़ी उसको एक महासमनों के दीक्षा भूमि के रूप में जाने, और उन्हें पता चले कि हमारे बाबा साहब की यहाँ बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, और हमें यहाँ आना चाहिए। तो और वहां पे आएंगे, और तो वहां पे बाबा साहब के बारे में जानेंगे, जो हमारे बच्चे आजकल इतना नहीं जानते, क्योंकि इतिहास में इतना बस इतना ही पढ़ाया गया है हमें कि बस संविधान, बाबा साहब संविधान के रचयिता थे। इतना ही हमारे बच्चे जानते, और हम भी इतना ही जानते थे वैसे देखा जाए तो। जब समन संघ से हम जुड़े तो हमें पता चला कि हमारे जो भी हम भगवान जो है हमारे, जो हमारा हमको आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारे सब कुछ बाबा साहब ही थे। और हमारे बच्चों को के लिए हम एक ये बहुत महासमन के रूप में बहुत अच्छी वो छोड़ के जाएंगे हम। बहन जी, तो आप कह रही हैं कि समर पहचान देना चाहता है समर संघ, और समरों की भूमि को नाम से जाना जाए, ऐसा प्रयास है। थोड़ा सा समर संघ के बारे में बताइए बहन जी। ये समर संघ हमारे दर्शकों को कि क्या है ये समर संघ और ये क्या चाहता है? समन संघ हमारा SC ST OBC और
जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उन लोगों से समान विचार वालों का समन संघ है। और ये 4 साल से हम 4-5 साल से हमारा समन संघ चल रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे सारे ST SC ST OBC हम एक इकट्ठे हो जाए एक जगह, और फिर हम बाबा साहब के जो सपना जो अधूरा था, जो हमारे जो अधिकार जो धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं, उनको हमें वापस प्राप्त करना है, उनको जाने नहीं देना है। इसलिए समन संघ ये लगातार 5 साल से प्रयास कर रहा है कि सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके अपने अधिकार बचाओ और अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। हमारे समन संघ का ये उद्देश्य है, मेन उद्देश्य। बहन जी, इसके ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका समर संघ का? इसको कौन गवर्न कौन करता है? किसके अकॉर्डिंग चलता है ये? सर, समन संघ तो सभी का है, जो SC ST OBC है, इसका कोई मालिक नहीं है। ये जितने भी हमारे समन भाई बहन हैं, ये उन्हीं का है ये। तो सबकी विचारधाराओं से समान विचारधारा वाले लोग हैं हमारे समन संघ में, समन, और वो सब मिलके चलाते हैं इसको। जी, किसी अभी एक का अधिकार नहीं है सर इस पे। अभी जो कार्यक्रम होने जा रहा है समर मेला, समर धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में 2 अक्टूबर को, तो उसकी उसकी प्लानिंग के पीछे तो मतलब कोई काम तो कर रहा होगा, किसी की इंस्ट्रक्शन तो होगी। कौन कर रहा है उसकी प्लानिंग? कैसे काम करना है, कैसे खाना पीने की व्यवस्था करनी है, आखिर वो कैसे कर रहा है? कोई नेता नहीं है समर संघ में तो। सर, समन संघ में नेता कोई नहीं है, सभी इसके मालिक हैं। लेकिन 1 तारीख को हाउस लगता है, उसमें अपनी बात रखी जाती है। सारे समन जो स्पोक हैं, जो जिम्मेदारी जिन्होंने ले रखी है, सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन जो स्पोक के रूप में है, उन्होंने कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां ली हुई है। तो ये सभी एक एजेंडा लगता है और उसमें अपने अपने विचार रखते हैं, और वहां पे वो उनके विचार सब सुनते हैं और वो सबकी सहमति से पास होते हैं। तो सभी ने यानी ये लगाया कि जब दीक्षा भूमि हमारी है, तो उसको हम सभी मिलके इस बार समन दीक्षा भूमि बनाएंगे, और हम वहां पे समन ग्रंथ वितरण करेंगे, जिससे लाखों वहां पे लोग जो आएंगे, तो वो पढ़ेंगे और घर लेके जाएंगे हमारे समनों की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा। तो वो पूरे देश विदेश में फैलेगी। ये सर समन संघ का उद्देश्य है। जी बहन जी। अच्छा बहन जी, बताइए कि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए आप समर संघियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि समर संघ मेले को लेकर? सर, समन संघ, मेरे सभी सर और बहनें जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाएं, प्रचार करें, और समन ग्रंथ जो दान करें वहां। क्योंकि वो जब समन ग्रंथ दान करेंगे, तो वो जहां जितने लोग, वहां इतनी संख्या में जो लोग आएंगे, वो लेके जाएंगे। और जब लेके घर जाएंगे, आस पड़ोस जो भी समन है जो पढ़ेंगे, तो हमारी विचारधारा और लोगों तक भी पहुंचेगी। पूरे देश विदेश में हमारे संघ की विचारधारा पहुंचेगी कि हम समान हैं, समन हैं, हम समान विचारधारा वाले हैं, समता में रहने वाले हैं, और हमें इकट्ठा होके रहना है। और बाकी सभी को जाना चाहिए वहां, और अपने साथियों को भी लेके जाना चाहिए, अपने परिवार को भी लेके जाना चाहिए, और अपने जितने भी जिससे जो योगदान हो सके, अपने समय का, अपने अपने पैसों का। पैसे हमारे समन संघ में लिए नहीं जाते, लेकिन प्राचीन हमारा प्राचीन संघ है, तो हमारे में देने की प्रथा रही है, शुरू से हम देते थे। तो इसीलिए हमें समन संघ कि जो ग्रंथ है वो हमें बांटना चाहिए, सभी को देना चाहिए, जिससे हमारा प्रचार सब फैले, लोग जागृत हुए, लोग कि भाई हमारा संघ इकट्ठा, एक संघ बन चुका है, हम इकट्ठे हो चुके हैं सारे। और यही है कि मेरा तो यही है कि सबको जाना चाहिए। मैं भी जा रही हूँ, मेरे परिवार के भी जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाके अनुशासन में वहां सबको दिखाएं कि समन संघ कैसे अनुशासन में रह के, यानी समन संघ काम कर रहा है अपने वहाँ। समन ग्रंथ हम बांटेंगे, हम स्टिकर बांटेंगे वहां, सारे एक जैसी एक वाइट शर्ट में। जब वहां लाखों लोग दिखेंगे, तो वहां के जो और जो आएंगे लोग, वो देखेंगे कि हमारा संघ कितना मजबूत है, यानी धरातल पे कितना काम कर रहा है। यही है कि सभी समन संघ में वहां दीक्षा भूमि पे जाएं, और हमारे इसको, ये दीक्षा भूमि जो हमारे 2 अक्टूबर को जो दीक्षा भूमि प्रोग्राम है, उसको सफल बनाए, और महा समन दीक्षा भूमि के रूप में उसे जी बहन जी। उससे वो करे।
जी गोर सर। फील कर रहे हैं ऐसा। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, आप आए और हमारे दर्शकों को काफी अच्छी अच्छी जानकारी दी। आपका धन्यवाद। आप जुड़े रहिए जी समर सर। दस्तक से। संगनवामी बहन जी। आपको भी सर, आपको भी संगनवामी और दस्तक चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद, जो हमें यानी बुला के अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। संगनवामी संगनवामी संगनवामी। संगनवामी बहन जी, संगनवामी। और ये काम करती है समर संघ में जो कमेटियां काम करती है, उसकी नेटवर्किंग कमेटी, उसका काम ये है कि दुनिया के जितने भी समर हैं उनकी पहचान करना, उनको जोड़ना, और जो जुड़ चुके हैं उनका डेटाबेस तैयार करना। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, अगर किसी बीज को मिट्टी में डाल दें, उसे खाद पानी ना दे, हवा ना मिले, तो बीज कभी पौधा या